हाय फ्रेंड्स, आई एम दीप। वेलकम बैक टू दीप स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम। ये पार्ट 2 रहेगा। इस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में हमारा एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, जितनी भी ये लेटेस्ट स्कीम है 2020 की है और आप इन स्कीम में से अपने एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम टू सेट अप हॉबी हब इन गवर्नमेंट स्कूल। इनमें से किस स्टेट और यूटी की गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जिसके तहत वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हॉबी हब को सेटअप करेंगी। ऑप्शन आपके सामने है, गुजरात, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब। फ्रेंड्स, पहले आपने इन सभी क्वेश्चन के आंसर अपने माइंड में सोचने हैं, फिर वीडियो के एंड में आपने अपना स्कोर टैली करना है सो दैट आपको पता लग सके कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए और आपने अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट ने हॉबी हब को सेटअप किया गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। फ्रेंड्स, हम इस स्कीम के बारे में थोड़ी सी डिटेल को जान लेते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसे सेटअप किया गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सो दैट वो एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक डांस, म्यूज़िक, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़, इन सभी एक्टिविटीज़ को बच्चों के अंदर जो है प्रमोट कर सके। इसमें क्या होगा कि फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी प्राइवेट अकेडमीज़ के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा और एनजीओ के द्वारा इन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को आफ्टर स्कूल आवर्स के ख़त्म होने के बाद उनको फ्री में ये ट्रेनिंग दी जाएगी। इनमें क्या होगा कि जो प्राइवेट अकेडमीज़ होती हैं वो इन इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या करेंगी, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं जो इन गवर्नमेंट स्कूल का पार्ट नहीं होंगे उनको भी ट्रेन कर सकते हैं और उनसे वो चार्ज वगैरह ले सकते हैं। लेकिन जो स्कूल के बच्चे होंगे उनको वो फ्रीली ट्रेन करवाएंगी और कोई भी बच्चा इस स्कूल के अंदर जो होगा वो डिनाई नहीं करेगा इसमें पार्टिसिपेट करने से। इससे क्या होगा, जो स्कूल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऑप्टिमम यूज़ होगा और जो ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी वो 2022 और 23 के न्यू सेशन के अंदर होगी, सिंगल शिफ्ट के अंदर। अब जो दिल्ली है वो हमारी कैपिटल सिटी है, हम सभी को पता है, और सीएम हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी और गवर्नर हैं अनिल बैजल। दिल्ली के अंदर बहुत सी हेरिटेज साइट्स भी है, जैसे हुमायूं की टॉम्ब होगी, कुतुब मीनार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल ऑफ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल जो कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंडर लॉन्च किया गया है, किस स्टेट के द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर है हरियाणा। फ्रेंड्स, हरियाणा के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं कौन है, जेपी दलाल। उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया अंडर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। हम इस स्कीम के बारे में देखते हैं। जेपी दलाल जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया। इसकी जो इनिशियल कॉर्पस है, कितना खर्चा होगा इस पर, 10 करोड़ का। स्कीम जो है किसानों के लिए है, उनको कम जैसे कि कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाती है, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर हो जाते हैं जिनके दौरान क्या होता है, फार्मर की जो फसलें हैं ख़राब हो जाती है, तो उनको कंपनसेट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि पर एकड़ 30,000 रुपीज़ दी जाएंगे वेजिटेबल एंड स्पाइसेस की फसलों के लिए, और फ्रूट्स की फसलों के लिए पर एकड़ दिया जाएगा कॉम्पनसेशन 40,000। इसमें जो क्लेम होगा फ्रेंड्स 4 कैटेगरी के अंदर होगा, 25%, 50%, 70% एंड 100%। पहले सर्वे किया जाएगा कि कितने परसेंट का जो है नुकसान हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फिर उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। इसमें फार्मर की भी कंट्रीब्यूशन रहेगी, पर एकड़ उनकी कंट्रीब्यूशन रहेगी वेजिटेबल एंड स्पाइसेस के लिए 750 रुपीज़ एंड फ्रूट्स के लिए पर एकड़ 1000 रुपीज़ वो कंट्रीब्यूट करेंगे फार्मर्स। इसमें टोटल 21 क्रॉप्स को कवर किया जाएगा। 40 जो इसमें रहेंगी, 14 वेजिटेबल रहेंगी, 5 फ्रूट्स की और 2 स्पाइसेस की। अब हम हरियाणा के बारे में कुछ बेसिक इन्फो देख लेते हैं।
हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम है मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय जी। हरियाणा का स्टेट एनिमल कौन सा है? ब्लैक बक। फ्रेंड, जो ब्लैक बक है ये हमारे पंजाब का भी स्टेट एनिमल है और हमारे पंजाब का, हरियाणा का और आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल है ब्लैक बक। हरियाणा में जो रामसर साइट्स हैं दो है, कौन कौन सी? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फ्रेंड, जो भी रामसर साइट्स का टॉपिक है वो हमारे चैनल पर हमने ऑलरेडी कवर करवा दिया है। आप इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट के अंदर जाना और चेक करना, वहाँ पर हमने ट्रिक के साथ इसे लर्न करने की कोशिश भी की है कि कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट CM हैज़ लॉन्च द कैच द रेन कैंपेन 2022? किस स्टेट के CM ने कैच द रेन कैंपेन को लॉन्च किया? इसका राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर के CM एन बीरेन सिंह ने इसे लॉन्च किया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन को ये इम्प्लीमेंट होगी 30 नवंबर से और इसका थीम क्या रहा? इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, कि जब और जहाँ भी रेन होगी वहाँ पर आप इसे कैच करेंगे। एम क्या है? सो दैट इंटेंसिफाई किया जा सके वाटर कंजर्वेशन मेजर को इन वाटर स्ट्रेस्ड रीजन एंड डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द स्टेट। स्टेट के अंदर बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसके अंदर जो है पानी की कमी है, जिसमें फसलों के लिए जब हमें रेन चाहिए होती है वो रेन जो है पानी है वहाँ से अवेलेबल नहीं होता। तो उन्होंने ऐसा मेथड वो खोज रहे हैं कि ऐसा मेथड अपनाया जाए कि जब भी रेन होगी जहाँ पर भी होगी उसे हम किसी ना किसी मेथड से, किसी ना किसी वे से उसे स्टोर करके रख सके, सो दैट बाद में हम उसे यूज़ कर सके उस पानी को। इसके लिए जल शक्ति केंद्र सेटअप किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें क्या होगा, ये केंद्र क्या करेंगे? नॉलेज देंगे इन्फो रिलेटेड टू टेक्निक फॉर वाटर कंजर्वेशन, कि वाटर को कंजर्व करने के लिए हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, ये सभी चीज़ें बताएंगे ये जल शक्ति केंद्र। अब मणिपुर के बारे में हम देख लेते हैं। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। CM है एन बीरेन सिंह। गवर्नर है ला गणेशन। स्टेट एनिमल कौन सा है मणिपुर का? शंघाई, जिसे डांसिंग डियर भी बोलते हैं। रामसर साइट है लोकटक लेक और इसमें ओनली फ्लोटिंग पार्क है मणिपुर के अंदर केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो सिर्फ इकलौती तैरती हुई पार्क है। कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर, और ये लोकटक लेक का ही पार्ट है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम? कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम को लॉन्च किया? केरला, असम, त्रिपुरा और कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने। त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने इस स्कीम को अनाउंस किया किसके लिए? ट्री वर्कर जो होते हैं, ट्री गार्डन के अंदर जितनी भी लेबर वर्क करती है उनकी वेलफेयर के लिए स्कीम है। इस पर जो लागत आएगी 85 करोड़ रुपये की आएगी। और ये क्यों स्कीम को लॉन्च किया गया? सो दैट जो वर्कर है उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और साथ ही साथ जो टी इंडस्ट्री है वो भी इसके साथ डेवलप हो सके। त्रिपुरा के अंदर जो है कैपिटल त्रिपुरा की कौन सी है? अगरतला। बिपिन कुमार देव जो है, बिपल कुमार देव इनके CM है। गवर्नर है सत्यादेव नारायण आर्य। स्टेट एनिमल कौन सा है? फायरे लीफ मॉन्की। फायरे लीफ मॉन्की जो फायरे लंगूर जिसको बोलते हैं, इसका स्टेट एनिमल है। रामसर साइट कितनी है? सिर्फ एक है, कौन सी? रुद्र सागर लेक। फ्रेंड, इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा? जो टी वर्कर है उनकी फैमिलीज के पास, जिसके पास ज़मीन नहीं होगी उनको ज़मीन दी जाएगी और उनको हाउसिंग वगैरह भी अरेंज करके दी जाएगी। किस स्कीम के अंदर? प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के अंदर। 5th क्वेश्चन है विच स्टेट और UT गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल MyEV? कौन सी स्टेट और UT की गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है MyEV? इसका राइट आंसर है दिल्ली की गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, MyEV की फुल फॉर्म है
माई इलेक्ट्रिक व्हीकल, माई इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल ऑटो होते हैं इनको परचेज किया जाएगा, इनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी दिल्ली में। एक इसमें क्या होगा कि 5% का जो है इंटरेस्ट वगैरह दिया जाएगा अगर कोई ई ऑटो परचेज करता है लोन पर। और ये ऐसी फैसिलिटी देने वाली फर्स्ट यूटी बन गई है कौन? दिल्ली। दिल्ली के बारे में हमने बेसिक इन्फो देख ली थी। अनिल बैजल जो थे इसके गवर्नर थे। सीएम कौन थे? अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीमेन एट वर्क प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? कौन सी स्टेट ने वीमेन एट वर्क जो कि वाओ प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया? इसका राइट आंसर है कर्नाटका। वीमेन एट वर्क प्रोग्राम जिसको वाओ प्रोग्राम बोलते हैं, कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया वीमेंस डे पर। फ्रेंड्स, जो इंटरनेशनल वीमेन डे है कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अब की बार इसका थीम कौन सा था? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो ये इसका थीम था। इसी दिन इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इसका फोकस था कि ऐसे एफर्ट किए जाए सो दैट जो ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन है वर्क प्लेस पर उनको अट्रैक्ट किया जाए और उनके लिए एफर्ट किया जाए कि उनके लिए जो एटमॉस्फेयर है वर्क प्लेस में वो इक्विटेबल रहे, इंक्लूसिव रहे और उनके लिए जो इन्वायरमेंट है वो भी इक्वली हम दे सकें। इसमें जो कर्नाटका की कैपिटल है इसके बारे में हम देख लेते हैं। कैपिटल है बेंगलुरु, सीएम है बसाव राज बोम्माई और गवर्नर है थानवर चंद गहलोत। कर्नाटका का स्टेट एनिमल है इंडियन एलिफेंट्स। कोई भी रामसर साइट कर्नाटका के अंदर नहीं है। जो कर्नाटका है फ्रेंड्स लार्जेस्ट कॉफी एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट कॉफी एक्सपोर्टर है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन विच स्टेट? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि WHO ग्लोबल सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे सो दैट स्टेट के अंदर ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है वो दी जाए। किस स्टेट के अंदर? तो इसका राइट आंसर है जामनगर, गुजरात के अंदर। फ्रेंड, इसे जो है इंडिया की तरफ से आयुष मिनिस्ट्री ने और WHO ने ये दोनों पैक्ट को साइन किया है सो दैट ग्लोबल सेंटर जो है बनाए जाएं, इस्टेब्लिश किए जाएं, जिसमें क्या होगा जो है गुजरात के अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। दिस लॉन्च विल टेक प्लेस ऑन अप्रैल 21, 2022। कब लॉन्च होगी ये? 21 अप्रैल 2022 को। इसमें क्या है कि WHO का मिशन जो है उसका मेन पार्ट यही है कि इंश्योर किया जाए कि सभी पीपल को ये सेफ एंड इफ़ेक्टिव जो ट्रीटमेंट है रिसीव होगा। इससे क्या होगा? सोसाइटी के अंदर जो है वेलनेस है वो बढ़ेगी। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, स्टेट एनिमल है एशियाटिक लॉइन। रामसर साइट है इसके अंदर गुजरात में नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, बदवाना वेटलैंड, थोल लेक, खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फ्रेंड, जो खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसे रिसेंटली अनाउंस किया गया है भूपिंदर सिंह जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है उनकी तरफ से वर्ल्ड्स वेटलैंड डे जो कि 2 फेब को होता है तब। ये भी आपने याद रखना है। जो WHO है इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है इसका जिनीवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। 194 कंट्रीज़ की मेंबर है। चीफ कौन है इनके? डॉक्टर टेड्रोस। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स गवर्नमेंट स्टार्टेड दी मुख्य मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम? कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने मुख्य मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम को लॉन्च किया, स्टार्ट किया? इसका राइट आंसर है हरियाणा की गवर्नमेंट ने।
हरियाणा गवर्नमेंट ने फ्रेंड मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम के अंदर क्या होगा कि जो वीमेन है उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगी, वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, उनको सॉफ्ट लोन दिए जाएंगे। किन वीमेन्स को, जिसकी फैमिली की इनकम बिलो है 5 लाख से, जिनकी 5 लाख से इनकम कम है उनकी फैमिलीज को क्या दिया जाएगा, सॉफ्ट लोन दिया जाएगा। जो लोन की एक्सटेंट रहेगी 3 लाख रुपीज़ रहेगी। वो पहले वेरीफाई किया जाएगा किस डेटा के अकॉर्डिंग, PPP ट्रिपल P परिवार पहचान पत्र के अकॉर्डिंग उनको वेरीफाई किया जाएगा। उनके बिना पर फिर उनको 3 लाख का जो लोन दिया जाएगा। इसमें जो लोन में जो है 7% का फ्रेंड्स इंटरेस्ट होगा, 7% का इंटरेस्ट लगेगा इस लोन पर, और लोन दिया जाएगा हरियाणा वीमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से। हरियाणा वीमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के थ्रू ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से। हरियाणा के बारे में हमने जो कैपिटल गवर्नर CM को देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी इन बजट 2020 एंड 23। कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने कैमल की प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट की जो पॉलिसी है उसको अनाउंस किया अपने बजट के अंदर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट जो पॉलिसी है ये राजस्थान की गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की गई है। उन्होंने अपने बजट 2020 और 22 और 3 के अंदर 10 करोड़ का बजट इसके लिए प्रपोज किया है, सो दैट जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी रियरिंग की जाए, उनका पालन पोषण किया जाए और उनको और ज़्यादा डेवलप किया जाए। राजस्थान गवर्नमेंट की जो फिगर है उसके अकॉर्डिंग जो है बोला उन्होंने कि जो कैमल की पॉपुलेशन है वो 2 लाख से भी धीरे धीरे कम हो रही है राजस्थान के अंदर और पूरी इंटायर कंट्री के अंदर। तो इसको देखते हुए उन्होंने बहुत से ऐसे स्टेप लिए कि जो है कैमल की माइग्रेशन है वो राजस्थान के बाहर ना हो सके, कि उनके अंदर ही, राजस्थान के अंदर ही कैमल्स को पाला जाए, उनकी डेवलपमेंट की जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो उन्होंने 2014 के अंदर कैमल को राजस्थान का स्टेट एनिमल भी डिक्लेयर कर दिया था राजस्थान गवर्नमेंट ने। इंडिया के जो 85% कैमल है, 85% जो कैमल है वो राजस्थान के अंदर ही पाए जाते हैं। उसके बाद बारी आती है हरियाणा की, उसके बाद हरियाणा के अंदर फिर गुजरात और मध्य प्रदेश और यूपी। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, इन सभी स्टेट्स के अंदर जो है कैमल पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 85% के करीब पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसको पिंक सिटी भी बोला जाता है। CM है श्री अशोक गहलोत, गवर्नर है श्री कालराज, स्टेट एनिमल है कैमल। रामसर साइट कितनी है? 2 है। क्योलाडियो-गना नेशनल पार्क, जिनको केबल देव नेशनल पार्क भी बोलते हैं, और सांबर लेक। क्योलाडियो नेशनल पार्क जो है फर्स्ट रामसर साइट थी जिसको चिलिका लेक के साथ डेजिग्नेट किया गया था 1981 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नान मुडालवन स्कीम फॉर स्टूडेंट्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच गवर्नमेंट? नान मुडालवन जो स्कीम है किस गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। ये स्कीम को लॉन्च किया गया तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा। इसका एम क्या था? आइडेंटिफाई करना, ट्रेन करना, ऑफर करना एकेडमिक एंड करियर रिलेटेड गाइडेंस टू द टैलेंटेड स्टूडेंट इन गवर्नमेंट एंड स्टेट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फ्रेंड, इस स्कीम का जो मेन मोटिव क्या है कि जो गवर्नमेंट और स्टेट के द्वारा रन किए जाने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर टैलेंटेड स्टूडेंट को आइडेंटिफाई किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए और उनको करियर और उनकी एकेडमिक के रिलेटेड जो है उनको ट्रेनिंग दी जाए, सो दैट वो एक बेटर करियर को चूज़ कर पाए, जिससे क्या होगा कि अल्टीमेटली वो कंट्री की हेल्प करेंगे, इससे वो अपने खुद के टैलेंट को रियलाइज कर पाएंगे। इसमें क्या होगा कि हर साल 10 लाख के करीब जो है यूथ है उनको ट्रेन किया जाएगा
उसके बाद उनको जो स्पोकन इंग्लिश है उसके भी लेसन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट वो आने वाले किसी भी जॉब के जो इंटरव्यू पैनल है उनको सक्सेसफुली फेस कर पाएँ, उनको डील कर पाएँ। ये स्कीम लॉन्च हुई मार्च 2022 के अंदर। इससे क्या होगा कि यूथ की हेल्प होगी कि बेटर करियर को अचीव करने के लिए, गेट करने के लिए। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एम.के. स्टालिन, गवर्नर है आर.एन. रवि, स्टेट एनिमल है नीलगिरी टाहर, रामसर साइट्स है पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। फ्रेंड्स, जो तमिलनाडु है इसने रिसेंटली ही 71st जो मेंस की सीनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई थी उसको जीता, जिसमें इसने पंजाब को हराया था 87 और 69 पॉइंट से। ये भी आपने याद रखना है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। होप करती हूँ कि आपको अच्छे से सभी स्कीम्स के बारे में समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।